नमस्कार, मैं हूँ सारिका पंकज। आज रविवार है ना, तो रविवार को कालजयी कहानी लेकर आती हूँ आप सबके लिए। आज जो कहानी लेकर आई हूँ वो है अभिमन्यु की आत्महत्या, जिसे लिखा है राजेंद्र यादव ने। आइए देखती हूँ उस कहानी में क्या है। तुम्हें पता है, आज मेरी वर्षगांठ है और आज मैं आत्महत्या करने गया था। मालूम है, आज मैं आत्महत्या करके लौटा हूं। अब मेरे पास शायद कोई आत्म नहीं बचा जिसकी हत्या हो जाने का भय हो। चलो, भविष्य के लिए तो छुट्टी मिली। किसी ने कहा था कि उस जीवन देने वाले भगवान को कोई हक नहीं कि हमें तरह तरह की मानसिक यातनाओं से गुजरता हुआ देख देख कर बैठा बैठा दूर से मुस्कुराता रहे, हमारी मजबूरियों पर हंसता रहे। मैं अपने आप से लड़ता रहूं, छटपटाता रहूं, जैसे पानी में पड़ी चींटी छटपटाती है, और किनारे पे खड़े शैतान बच्चे की तरह मेरी चेष्टाओं पर वो किलकारियां मारता रहे। नहीं, मैं उसे ये क्रूर आनंद नहीं दे पाऊंगा और उसका जीवन उसे लौटा दूंगा। मुझे इन निरर्थक परिस्थितियों के चक्रव्यूह में डालकर तो खिलवाड़ नहीं कर पाएगा कि हल तो मेरी मुट्ठी में बंद है ही ना। सही है कि मां के पेट में ही मैंने सुन लिया था कि चक्रव्यूह तोड़ने का रास्ता क्या है, और निकलने का तरीका मैं जानता नहीं था। लेकिन निकल के ही क्या होगा? किस शिव का धनुष मेरे बिना अनटूटा पड़ा है? किस अपर्णा सती की वरमालाएं मेरे बिना सूख सूख कर बिखरी जा रही हैं? किस एवरेस्ट की चोटियां मेरे बिना अछूती बिलख रही हैं? जब तूने मुझे जीवन दिया है तो अहंग भी दिया है, मैं हूं का बोध भी तो तूने ही दिया है, और मेरे उस मैं को हक है कि वो किसी भी चक्रव्यूह को तोड़कर घुसने और निकलने से बिल्कुल इनकार कर दे, और इस तरह मेरे इस बर्बर मनोरंजन की शुरुआत ही न होने दे। और इसीलिए मैं आत्महत्या करने गया था। सुना, किसी ने कहा था कि उस पर कभी विश्वास मत करो जो तुम्हें नहीं, तुम्हारी कला को प्यार करती है, तुम्हारे स्वर को प्यार करती है, तुम्हारी महानता और तुम्हारे धन को प्यार करती है, क्योंकि वो कहीं भी तुम्हें प्यार नहीं करती। तुम्हारे पास जो कुछ है ना, उससे उसे मोहब्बत है। तुम्हारे पास कला है, हृदय है, मुस्कुराहट है, स्वर है, महानता है, धन है, और उसी से उसे प्यार है, तुमसे नहीं है। और जब तुम उसे वो सब नहीं दे पाओगे तो दिवाला निकले शराब खाने की तरह वो किसी दूरे मैकदे की तलाश कर लेगी, और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा तिरस्कार हुआ है। एक दिन यही सब बेचने वाला दूसरा दुकानदार उसे इसी बाजार में मिल भी जाएगा, और वो हर पुराने को नए से बदल लेगी, हर बुरे को अच्छे से बदल लेगी, और तुम चिलचिलाते सीमाहीन रेगिस्तान में अपने को अनाथ और असहाय बच्चे सा प्यासा और अकेला पाओगे। तुम्हारे सिर पर छाया का सुरमई बादल सरक कर आगे बढ़ गया होगा, और तब तुम्हें लगेगा कि बादल की उस श्यामल छाया ने तुम्हें ऐसी जगह ला छोड़ा है जहां से लौटने का रास्ता तुम्हें खुद भी नहीं मालूम, जहां तुम में न आगे बढ़ने की हिम्मत है, न पीछे लौटने की ताकत। तब, बिल्कुल तब ये छलावा और स्वप्न भंग खुद मंत्र टूटे सांप सा पलटकर तुम्हारी एड़ी में अपने दांत गड़ा देगा, और नस नस से लपकती हुई नीली लहरों के विष बुझे तीर तुम्हारी चेतना के रथ को छलनी कर डालेंगे, और तुम्हारे रथ के टूटे पहिए तुम्हारी ढाल का काम भी नहीं कर पाएंगे। कोई भीम तब तुम्हारी रक्षा को नहीं आएगा, क्योंकि इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता तुम्हें किसी अर्जुन ने नहीं बताया। इसलिए मुझे आत्महत्या कर लेनी पड़ी, और मैं लौट आया, अपने लिए नहीं, परीक्षित के लिए, ताकि वो हर सांस से मेरी इस हत्या का बदला ले सके, हर तक्षक को यज्ञ की सुगंधित रोशनी तक खींच लाए। मुझे याद है,
मैं बड़े ही स्थिर कदमों से बांद्रा पर उतरा था और टहलता हुआ सी रूट के स्टैंड पर आ खड़ा हुआ था। सागर के उस एकांत किनारे तक जाने लायक पैसे भी मेरे जेब में नहीं थे। पास ही मजदूरों का एक बड़ा सा परिवार धूलिया फुटपाथ पर लेटा हुआ था। धुआंते गड्ढे जैसे चूल्हे की रोशनी में एक धोती में लिपटी छाया पीला पीला मसाला पीस रही थी। चूल्हे पे कुछ खदक रहा था। पीछे की टूटी बाउंड्री से कोई झूमती गुनगुनाहट निकली और पुल के नीचे से रोशनी अंधेरे के चारखाने के फीते सी रेल सरकती हुई निकल गई। विले पार्ले के स्टेशन पर मेरे पास कुछ 5 आने तो बचे थे। घोड़ा बंदर के पार जब 10 बजे वाली बस सीधी बैंड स्टैंड की तरफ दौड़ी तो मैंने अपने आप से कहा, व्हाट डू आई केयर, मैं किसी की चिंता नहीं करता। और जब बस अंतिम स्टेज पर आकर खड़ी हो गई तो मैं ढालू सड़क पार कर सागर तट के ऊबड़ खाबड़ पत्थरों पर उतर पड़ा। ईरानी रेस्तरां की आसमानी नियोन लाइटें किसी लाइट हाउस की दिशा देती पुकार जैसी लग रही थी। ना, मुझे अब कोई पुकार नहीं सुननी। कोई और अप्रतिरोध पुकार है, इससे ज्यादा जोर से मुझे खींच रही है। दौड़ती बस में सागर की सीली सीली हवाओं में आती ये गंभीर पुकार कैसी फुरहरी पैदा करती थी। और मैं ऊंचे नीचे पत्थरों के ढोकों पर पांव रखता हुआ बिल्कुल लहरों के पास तक चला आया था। अंधेरे के काले काले बालों वाली आसमानी छाती के नीचे भीजा सागर सुबक सुबक कर रो रहा था। लंबी लंबी सांसें लेता लहर लहर में उमड़ा पड़ रहा था। रोशनी की आड़ में पत्थर के एक बड़े से टुकड़े के पीछे जाने के लिए मैं बढ़ा तो देखा कि वहां आपस में सटी हुई 2 छायाएं पहले से बैठी हैं। इवनिंग इन पेरिस की खुशबू पर अनजाने ही मुस्कुराता मैं दूसरी ओर बढ़ गया। हाँ, यही जगह ठीक है, यहां से अब कोई नहीं दिखता। मैं धम से बैठ गया था कि सामने ही सागर की वो सीमा थी जहां लहरों से अजगर फन पटक पटक कर फुफकार उठते थे और रुपहले फेनों की गोटें सागर की छाती पर यहाँ वहां अंधेरे में दमक उठती थी। पानी की बौछार की तरह छींटे शरीर को भिगो जाते थे और पास की दरार वाली नाली में झागदार पानी उफन उफन उठता था। सब कुछ कैसा निस्तब्ध था ना, कितना व्याकुल था। हाँ, यही तो जगह है जो आत्महत्या जैसे कामों के लिए ठीक मानी गई है। किसी को पता भी नहीं लगेगा। सागर की गरज में भला कौन सुनेगा कि क्या हुआ, और बड़े बड़े विज्ञापनों के नीचे एक पतली सी लाइन में निकली इस सूचना को पढ़ेगा भी कौन। इस विराट बंबई में एक आदमी रहा या न रहा। मैंने जरा झांक कर देखा। मछुओं के पास वाले गिरजे से लेकर ईरानी रेस्तरां के पास वाले मंडप तक सड़क बिल्कुल सुनसान लेटी हुई थी। बंगलों की खिड़कियां चमक रही थीं और सफेद कपड़ों के एकाध धब्बे सी कहीं कहीं आदमियों का आभास सा हो जाता था। रात का आनंद लेने वालों के लिए टैक्सी इधर उधर चली जा रही थी। असल में मैं आत्महत्या करने नहीं आया था। मैं तो चाहता था कि कोई मरघट जैसी शांत जगह जहां थोड़ी देर यूं ही चुपचाप बैठा जा सके। ये दिमाग में भरा शीशे सा भारी बोझ कुछ तो हल्का हो। ये सांस सांस में रड़कती सुनाई की नोक सा दर्द कुछ तो थमे। लहरें सिर पटक पटक कर रो रही थी और पानी कराह उठता था। घायल चील सी हवा इस क्षितिज तक चीखती फिरती थी। आज सागर मंथन जोरों पर था। चारों ओर भीषण गरजते अंधेरे की घाटियों में दैत्य वाहिनी की सफ़ें मार्च करती हुई निकल जाती थी। दूर, बहुत दूर, बस 2-4 बत्तियां कभी कभी लहरों के नीचे होते ही झिलमिला उठती थी। बाईं ओर नगर की बत्तियों की लाइन चली गई थी। सामने शायद कोई जहाज खड़ा है। बत्तियों से तो ऐसा ही लगता है। इस चिंगारते एकांत में मान लो एक लहर जरा सी करवट बदल कर झपट पड़े तो किसे पता चलेगा। कल यहाँ इस ढोंके की आड़ में कोई अपना बोझ सागर को सौंपने आया था। एक पिसा हुआ भुनगा, वही अनथक संघर्ष स्वप्न भंग।
विश्वासघात और जलालत सब मिलाकर आपस में गुत्थम गुत्था करते दोहरे तिहरे व्यक्तित्व, एक वो जो मैं बनना चाहता था और एक वो जो मुझे बनना पड़ा था। और उस समय मन में आया था कि क्यों नहीं कोई लहर आगे बढ़कर मुझे पीस डालती है। थोड़ी देर और बैठूंगा, अगर इस ज्वार में आए सागर की लहर जब भी आगे नहीं आई तो मैं खुद उसके पास जाऊंगा और अपने को उसे सौंप दूंगा। कोई आवेश नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, स्थिर और दृढ़। खूब सोच विचार के बाद अंधेरे के पार से दिखती रोशनी के इस गुच्छे को देख देख कर जाने क्यों मुझे लगता है कि कोई जहाज है जो वहां मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जाने किन किन किनारों को छूता हुआ आया है, यहाँ लंगर डाले खड़ा है कि मैं आऊं और वो चल पड़े। यहां से 2-3 मील तो होगा ही, कहीं उसी में जाने के लिए तो मैं अनजाने रूप से नहीं आ गया है यहाँ। क्योंकि वो मुझे लेने आएगा ये मुझे मालूम था। दिन भर उस जानने को मैं झुठलाता रहा और अब आखिर रात के 10:30 बजे बंबई की लंबी चौड़ी सड़कें और कंधे रगड़ती भीड़ें चीरता हुआ मैं यहाँ तक चला आया हूँ। जाने मन में कौन घिसे रिकॉर्ड सा दिन भर दोहराता रहा कि मुझे यहाँ जाना है। अनजान पहाड़ों की खूंखार तलहटियों से आती ये आवाज हातिम ने सुनी थी और वो सारे जाल जंजाल को तोड़कर उस आवाज के पीछे पीछे चला गया था। जाने क्यों मैं भी तो जब जब पहाड़ों की चीड़ और देवदारू लदे ढलवानों पर चकमक करती बर्फानी चोटियों और लहराते रेशम से फैले सागर की तरंगों को आंख भर कर देखा है, मुझे यही आवाज सुनाई दी है और मुझे लगा है कि उस आवाज को मैं अनसुनी नहीं कर पाऊंगा। हिप्नोटाइज्ड की तरह दोनों बाहें खोलकर अपने को इस आवाज को सौंप दूंगा। अब भी इसी पुकार पर मैं अपने आप को पहाड़ की चोटी से छलांग लगाकर लहरों तक आते देख रहा हूं। वो जहाज मेरी राह में जो खड़ा है, रिपीट, वो जहाज मेरी राह में जो खड़ा है, मैं आवाज देकर उन्हें बता देना चाहता हूं कि देखो मैं आ गया हूं, देखो मैं यहां बैठा हूं, मुझे लिए बिना मत जाना। मुझे लगता है एक छोटी सी डोंगी अभी जहाज से नीचे उतार दी जाएगी और मुझे अपनी ओर आती हुई दिखाई देगी। बस उस लहर के झुकते ही तो दिख जाएगी, उसमें एक अकेली लालटेन वाली नाव। कहीं कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? हाँ, याद आया, चेखव की कुत्ते वाली महिला में ऐसा ही दृश्य है जो एक अजीब कवित्वपूर्ण छाप छोड़कर गया है मन पर। गुरोव और सर्जी एवना को मैं भूल गया हूं। अभी देखा तो था उस पत्थर की याद में, मगर उस पुकारते सागर को देखकर मेरा सारा अस्तित्व सिहर उठता है। ये गुर्राते शेर की गरज और रह रह कर मूसलाधार पानी की तरह दौड़ती लहरों की वल्गाहीन उन्मत्त अश्व पंक्तियां। मुझे इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता कोई नहीं बताता। अली बाबा के भाई की तरह मैंने भीतर जाने के सारे रास्ते पा लिए हैं, लेकिन उस सिम सिम खुल जा मंत्र को मैं भूल गया हूं, जिससे बाहर निकलने का रास्ता खुलता है। लेकिन मैं उस चक्रव्यूह में घुसा ही क्यों? कौन सी पुकार थी जो उस नौजवान को अनजान देश की शहजादी के महलों तक ले आई थी? दूर सटखंडे की हाथी दाती खिड़की से झांकती शहजादी ने इशारे से बुलाया और नौजवान न जाने कितने गलियारे और 12 दरियां लांघता शहजादी के महलों में जा पहुंचा। सारे दरवाजे खुद ब खुद खुलते गए। आगे झुके हुए ख्वाजा सराओं के बिछाए ईरानी कालीन और किवाड़ों के पीछे छिपी कनीजों के हाथ उसे हाथों हाथ लिए चले गए और नौजवान शहजादी के सामने था, ठगा हुआ और मंत्रमुग्ध। शहजादी ने उसे तोला, अपने जादू और सम्मोहन को देखा और मुस्कुरा पड़ी। नौजवान होश में आ गया, हकलाकर बोला, हीरे बेचता हूं जहां पना। हाँ हाँ, हमें हीरों का बहुत शौक है और हमने तुम्हारे हीरों की तारीफ भी सुनी है। और उसकी चमड़े की थैली की चमकते अंगारे शहजादी की गुलाबी हथेली पर यूं जगमगा उठे जैसे कमल पर ओस की बूंदें सतरंगी किरणों में खिलखिला उठे। उसे हीरों का शौक था, उसे हीरों की तमीज थी। उसके कानों में हीरे थे, उसके केशों में हीरे थे, कलाइयां हीरों से भरी हुई थीं
और होठों के मखमल में जगमगाती हीरों पर आंख टिकने की ताव उस नौजवान में नहीं थी। कीमत? सवाल आया। कीमत? क्यों, कीमत नहीं लोगे क्या? शहजादी के स्वर में परिहास मुखर हुआ। नौजवान सहसा संभल गया। क्यों नहीं लूंगा हुजूर, यही तो मेरी रोजी है। कीमत नहीं लूंगा तो बूढ़ी माँ और अब्बा को क्या खिलाऊंगा? लेकिन वो कहीं भीतर अटक गया था। उसकी पेशानी पर पसीना चुचुहाया। कीमत क्या? बता दे, किसी ने दोहराया। आपसे कैसे अर्ज करूं कि इनकी कीमत क्या है? जरूरतमंदों और पारखियों के हिसाब से हर चीज की कीमत बदलती रही है। आपको इनका शौक है, आप ज्यादा जानती होंगी। फिर भी बदले में क्या चाहोगे? शहजादी ने फिर पारखी निगाह से हीरों को तौला। उसकी आवाज दबी थी। लगते तो काफी कीमती हैं। हुजूर, जो मुनासिब समझे दे दें। खुदारा मैं सचमुच नहीं जानता कि इनकी कीमत आपसे क्या मांग लूं। आप एक दिनार देंगी, वो मुझे मंजूर है। नौजवान कृतार्थ हो आया। फिर भी आखिर अपनी मेहनत का तो कुछ चाहोगे ही ना? शहजादी की आंखों के हीरे चमकने लगे थे और उनमें प्रशंसा झूम आई थी। हीरों को सामने रखकर शहजादी इनकी मेहनत की कहानी सुनना पसंद करेंगी? इस बार नौजवान की वाणी में आत्मविश्वास था और उसने गर्दन उठा ली थी। होठों पर मुस्कुराहट रेंग आई थी। तुम लोग ये सब लाते कहां से हो? कोहकाफ से। कोहकाफ? सुनकर ताज्जुब से खुले शहजादी के मुंह की ओर नौजवान ने देखा और बाहों की मछलियों को हाथों से टटोलते हुए बोला, तो सुनिए, मेंढों और बकरों का एक बड़ा झुंड लेकर मैं पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जा पहुंचा। वहां उनको मैंने जिबा कर डाला और उनके गोश्त को अपने बदन पर चारों तरफ इस तरह बांध लिया कि मैं खुद भी गोश्त की तरह एक भारी लोथ लगने लगा। उसी गलाजत और बदबू में मुझे वहां कई दिन बारिश और धूप सहते हुए लेटे रहना पड़ा। तब फिर आंधी की तरह वो उकाब आया जिसका मुझे इंतजार था। चारों ओर एक जलजले का आलम बरपा हो गया था। उसने झपट कर मुझे अपने पंजों में दबोचा और बच्चों को खिलाने के लिए ले चला घोंसले की तरफ। बीच आसमान में लटकता मैं चला जा रहा था। आखिर मैंने अपने आप को बहुत ही वसी खुली घाटी में पाया। यही कोहकाफ था। यहाँ एक चोटी पर मादा उकाब अपने बच्चों को दुलरा रही थी। जैसे ही मैंने जमीन छुई, छुरी की मदद से अपने को फौरन ही उस सड़े गोश्त से अलग कर लिया और चुपचाप एक चट्टान की आड़ में हो गया। चारों ओर देखा तो मेरी आंखें खुशी से दमकने लगी। वो घाटी सचमुच हीरों की थी। कितने भरूं और कितने छोड़ूं, मैं सब कुछ भूलकर दोनों हाथों से ही अपनी झोली में भरने लगा। लेकिन ये देखकर मेरे ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई कि चारों तरफ उस घाटी में भयानक अजदहे लहरा रहे थे। उकाब के डर से उस चोटी के पास कोई नहीं आता था, लेकिन जैसे उस चोटी की रखवाली कर रहे हों, उनकी फुंकारों से सारी घाटी गूंज रही थी। जलती लपटों से जीभें देख देख कर मेरे तो सारे होश फना हो गए। अब कैसे लौट पाऊंगा? आखिर मैंने मौत की परवाह न करते हुए फिर उसी उकाब के साथ वापस आने की सोची और फिर उसके पंजे से जा चिपका। बीच में पकड़ छूट गई, क्योंकि 2-3 दिन तक लगातार लटके उड़ते रहने से मेरे हाथों ने जवाब दे दिया था। छूटकर जो गिरा तो सीधा समुंदर में जा पड़ा और किसी तरह एक बहता हुआ तख्त हाथ लग गया और उसी के सहारे आपके इस खूबसूरत मुल्क में आ गया। नौजवान की आवाज में चुनौती और आत्मविश्वास दोनों थे। ये मेरी मेहनत की कहानी है शहजादी। शहजादी ने उस जाबाज नौजवान को प्रशंसा की निगाह से देखा। आफरीन, सचमुच आदमी तो तुम हिम्मत वाले हो। फिर जाने क्या सोचती सी अनमनी अपलक आंखों से उसे देखती रही और दूर कहीं हीरे की घाटियों में खो गई। वो बिल्कुल भूल गई कि उसके होठों की वो मुस्कुराहट अभी तक अनसिमटी पड़ी थी। वहीं कहीं दूर से बोली, यूं चारों तरफ से गलाजत में लिपटे पंजों में बिंधे अनजानी खूंखार अंधेरी घाटियों में उतरते चले जाने में कैसा लगा होगा तुम्हें? और फिर जब तुमने भट्टों से जलती
अजदहों की आंखें देखी होंगी। फिर उसे होश आ गया। स्नेह से बोली, अच्छा कीमत बोल दो अब, और देखो हमें इसी घाटी के हीरे और चाहिए। आपने इन्हें परखा, मेरी मेहनत को देखा, बस आपकी ये हमदर्द मुस्कुराहट ही इनकी कीमत थी और वो मुझे मिल गई। राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन का बड़ा नाम थे। उनका जन्म 28 अगस्त 1929 को आगरा में हुआ था। वो एक बेहद बिंदास कथाकार और बेलौस संपादक थे। अपने अनगिनत लेखों, उपन्यास, कहानी, समीक्षा, अनुवाद से उन्होंने हिंदी साहित्य की अनूठी सेवा की। उनके संपादन में साहित्यिक पत्रिका हंस ने एक अलग ही मुकाम को छुआ था। इसी सप्ताह 28 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि थी। इसलिए साहित्य तक पर कालजयी कहानियों की श्रृंखला में मैं सारिका पंकज उनकी कहानी लेकर आप तक आई थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। साहित्य तक विश्व साहित्य की कालजयी कहानियों के साथ आपसे लगातार मुखातिब है। कहानियों के सेक्शन में आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहेंगे, हमें जरूर बताएं। इससे हमें आपकी रुचि की कहानियों के साथ उपस्थित होने में सुविधा होगी। आपकी बातों का इंतजार करेंगे और आप इंतजार करिए रविवार को कालजयी कहानियों का। फिर मिलूंगी अगले रविवार को। इस वादे के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।